हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखिए कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस। मैं क्या बोला हूँ कि आप लोगों को सेकेंडों में यानी माइक्रो सेकेंड में बनवाऊँगा। जितना चैप्टर मैं पढ़ा दिया हूँ, ट्रायंगल, त्रिभुज, आयत, वर्ग, सर्किल, इन सब से रिलेटेड है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए तो आ जाइए। मैं क्या बोला हूँ कि माइक्रो सेकेंड में आप लोग बनाइएगा इसे, बड़े क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1 नंबर है कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल न बदले, यानी क्षेत्रफल के वैल्यू में मान में कोई परिवर्तन न हो। मैं क्या जिस बात को बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, जिसमें परिवर्तन बोल रहा है उसमें हम भी परिवर्तन करेंगे, और जिसका वैल्यू कांस्टेंट है यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है उसमें हम भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई में वृद्धि हुआ है तो हम भी लंबाई में वृद्धि करेंगे, और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चौड़ाई मेरा कांस्टेंट है, नियत है, तो इसको लेंगे ही नहीं, इसको हम भी इग्नोर कर देंगे। देखिएगा कितना मजा आएगा, देखते जाइए आप लोगों को। तो बस आइए समझिए। क्वेश्चन बोला है कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल न बदले। अब देखिए 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। 25% हम बढ़ा दिए तो देखिए जितना प्रतिशत वृद्धि होता है उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिखते हैं। जैसे 25% वृद्धि तो 100 में 25 को जोड़ देंगे, 125 को ऊपर लिखेंगे, और नीचे को कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यानी जितना वृद्धि कहेगा उसको 100 में जोड़ के ऊपर लिखेंगे और नीचा 100 लिखेंगे। कमी कहेगा 20% कमी, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 ऊपर लिखेंगे। यानी जितना कमी कहेगा उसको 100 में से माइनस करके ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। जितना वृद्धि कहेगा उतना 100 में जोड़ देंगे और ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। इन सब को मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ, मेरा परसेंटेज रेशियो देखिएगा, अर्थमेटिक पढ़िएगा, तो इसका बेस मैं बहुत अच्छा से समझाया हूँ। चलिए यहाँ पर क्या समझना है कि बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए। तो चलिए 25% बढ़ा दिया जाए तो 125/100, यानी जितना वृद्धि उतना 100 में जोड़ के ऊपर और नीचे 100। तो मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 125/100 बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मैं देख रहा हूँ कि रेशियो मेरा कितना हो गया, 125/100, यानी इसको 25 से विभाजित कर देंगे, 5/4। देखिए आप लोग 125/25 से 25 बचे 125 और 25 चौका 100। अब यही समझने की जरूरत है। मेरे पास क्या आ गया रेशियो, 5/4, यानी 5/4 यानी 5/4। तो 5/4 नीचे जो होता है, नीचे मेरे पास क्या है, 4 है, तो नीचे जो होता है वो मूल होता है, बेस होता है। इसको बहुत अच्छा से मैं समझाया हूँ, भिन्न भी पढ़ाया हूँ, परसेंटेज और रेशियो तो बहुत अच्छा से समझाया हूँ। यहाँ भी समझ लीजिए, जो नीचे मेरा होता है वही मूल होता है, बेस होता है, यानी परिवर्तन की पहले की स्थिति। क्या क्या क्या, परिवर्तन के पहले की स्थिति। मूल हमारा बेस 4 है और ऊपर कितना हो गया, 5। इसका मतलब कि मेरा 4 से कितना हो गया, 5। हम लोग कहते हैं कि 5/4, इसका मतलब कि 4 से 5। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1/2, इसका मतलब कि 2 में 1, 2/3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में 2। तो यहाँ है 5/4, इसका मतलब कि 4 में 5, यानी पहले मेरा 4 था। तुलना किससे हो रहा है, 4 से। मेरा बेस 4 था, परिवर्तन के पहले की स्थिति 4 था और उसके बाद 5 हो गया। इसका मतलब कि एक वृद्धि, एक बढ़ गया, यानी 4 से 5 हो गया। कहने का मतलब इतना ही समझिए कि जो नीचे होता है वो मूल होता है, बेस होता है। तो नीचे मेरा जो था पहले से था, नीचे मेरा जो है वो पहले से उतना था और ऊपर जितना हो गया यानी
एक जैसे ऊपर 5 हो गया, इसका मतलब कि 4 से 5 हो गया। पहले से मेरा 4 था, अब 5 हो गया। 3 बटा वही 4 रहता, तो इसका मतलब कि पहले से मेरा 4 था, अब 3 हो गया, यानी 1 कम हो गया। यहाँ एक वृद्धि हुआ है। और ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जब 25% वृद्धि हुआ है तो वृद्धि ही होगा, यानी बढ़ेगा ही। तो जब आप लोग अब सोचिए इस बात को कि 4 पहले से मेरा मूल वैल्यू था, अब हो गया 5, ठीक, 4 से 5 हो गया। तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी अब इसमें कितना प्रतिशत, जैसे लंबाई में तो वृद्धि हो गया तो इतना हो गया, लेकिन अब इसमें कितना कमी करें कि मेरा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल मेरा जो पहले से था उतना ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होगा। जब मेरा इतना हो गया, इसका मतलब कि पहले से मेरा 4 था अब 5 हो गया, तो अब कितना फिर मैंने कमी कर दे कि फिर मेरा 4 ही हो जाएगा। कहने का मतलब तो वही हुआ, इतना वृद्धि करने के बाद रेशियो 5/4 हो गया, यानी 4 से 5 हो गया। तो इसमें अब कितना कमी करें कि फिर मेरा 4 के 4 ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस मूल कहने का कंसेप्ट यही है, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा। माइक्रो सेकंड में देखिएगा तुरंत, बहुत 50% क्वेश्चन को तो पेन छूना ही नहीं पड़ेगा, इसी तरह बना दीजिएगा। तो जब 4 से 5 हो गया, ठीक, इतना वृद्धि हो गया, रेशियो 5/4, इसका मतलब कि पहले से 4 था अब 5 हो गया। तो इसमें कितना कमी कर दे कि फिर मेरा 4 के 4 ही रहे। देखिए मेरे पास पहले से 4 था और 5 हो गया, 5 हो गया, तो इसमें कितना कमी कर दे कि फिर मेरा जो पहले की स्थिति था वही रहेगा। क्लियर इसमें बोला है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल न बदले, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, जितना पहले से था उतना ही रहे। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, 4 है, 4 से 5 हो गया है, अब इसमें कितना प्रतिशत कमी कर दें कि फिर 4 ही का 4 ही रहेगा। तो ऐसे तो क्लियर हमको दिख रहा है कि 4 से 5 हुआ है, इसका मतलब कि 1 इसमें कमी कर दें, 4 से 5 हुआ है, 1 इसमें माइनस कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो फिर मेरा पहले की स्थिति 4 आ जाएगा। लेकिन यह प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कमी कर दें। इसका मतलब कहने का मतलब कि जो 1 है वह 5 का कितना प्रतिशत है। क्या निष्कर्ष निकल के आया मेरे पास? 5 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी जितना था पहले उतना ही रहे। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन वह 1% में पूछ रहा है कि कितना है। तो 1% किसी का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? कहने का मतलब कि 1 कमी कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो वह 1 कितना प्रतिशत है? तो 5 का कितना प्रतिशत है? 5 में से ही कम करके 4 बना रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि लाभ प्रतिशत निकालिए, तो हम लोग क्या निकालते हैं? लाभ गुने 100 बटा करें मूल। उसी तरह यहाँ 1 कितना प्रतिशत है 5 का? तो 1 गुने 100 बटा, यानी जिससे हम कमी कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, तो 5 से ही हम कमी कर रहे हैं, 5 में से 1 कमी कर रहे हैं। बस पहला बार है, पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना बार बोल रहा हूँ और बार बार समझा रहा हूँ कि दिमाग में आप लोगों का सेट हो जाए, बोर मत होइएगा लोग। अब जब एक बार दिमाग में सेट हो गया तो बस उड़ते चले जाइएगा, अब आप धराइएगा नहीं कभी। तो 20 × 25 100, इसका मतलब कि 20%। आंसर क्या आया? 20%। देखते जाइए आगे कैसे आप लोग सेकेंडों सेकंड में बनाइएगा बड़े बड़े क्वेश्चन को। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई 10% कम कर दी जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल न बदले। किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 10% कम कर दी जाती है, तो 10% कम, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 90। तो 90 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100। रेशियो मेरे पास कितना आ गया? 9/10। इसका मतलब क्या हुआ
कि 10 में क्या 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, इसका मतलब कि एक कमी हो गया। तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत की वृद्धि, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका एरिया क्षेत्रफल न बदले। तो देखिए कहने का मतलब कि मेरे पास क्या हुआ कि 9/10, इसका मतलब कि नीचे जो होता है मूल होता है, बेस होता है, पहले से मेरे पास 10 था, अब 9 हो गया। ठीक, पहले से मेरे पास 10 था, अब 9 हो गया, एक कमी हो गया। तो फिर कह रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करेंगे, चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि क्षेत्रफल न बदले। तो हम लोगों को क्या सोचना है कि 10 से 9 हो गया, तो कहने का मतलब कि इसमें कितना वृद्धि करें कि 10 हो जाए। क्या दिख रहा है कि एक वृद्धि कर देंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। तो एक कहने का मतलब कि 9 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में निकालेंगे। ऐसे क्लियर दिख रहा है कि एक वृद्धि कर देंगे तो 9 से फिर 10 हो जाएगा, लेकिन वह 1% में कितना है, यानी 9 का कितना प्रतिशत है। जब मेरे पास 9 हो गया तो बोल रहा है कि कितना वृद्धि करे, तो एक वृद्धि करने से हो जा रहा है, तो वही 1% में कितना है। अब क्लियर समझ में आ गया होगा। तो 9 का कितना प्रतिशत है, तो 1/100/9, इसका मतलब कि 11.1/9%। आगे चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3। किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, मैं क्या बोला हूँ कि जिसमें वृद्धि कहेगा उसको बढ़ाएंगे, जिसमें कमी कहेगा उसको कमी कर देंगे, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यानी जिसका वैल्यू कांस्टेंट है, नियत है, उसको लेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आयत का क्या पूछा है कि तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, 25%। तो क्या लिखेंगे, 125/100, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4, मतलब 125/4 को 25 से विभाजित कर देंगे, तो लिखेंगे 125/4 और लिख के फिर उस बात को फिर लिखेंगे 5/4। तो इतना एनालिसिस माइंड में कर सकते हैं। चलिए 5/4, और उसकी चौड़ाई में 10% कमी हो रहा है। तो लंबाई तो हो गया, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुने, अब चौड़ाई में क्या बोला है, 10% कमी। तो 10% कमी तो 90/100, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 9/10। यहाँ देखिए 90/100 लिखेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9/10। तो चौड़ाई में 25% वृद्धि और लंबाई में 25% वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो जिसमें वृद्धि बोला उसको वृद्धि किए, जिसमें कमी बोला उसको कमी करेंगे। और लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो अब देखेंगे कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 9×5=45। यहाँ भी देखिए 5 × 10 कट जाएगा, तो 9/4×8 मैं क्या हुआ, मेरा क्षेत्रफल हुआ, क्या हुआ, एरिया हुआ। अब इसमें बोला है कि कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ है। तो मैं क्या हमेशा से बोल रहा हूँ कि नीचे जो मेरा होता है वो मूल होता है, बेस होता है, यानी परिवर्तन की पहले की स्थिति। 9/8 का कहने का मतलब ही है कि नीचे मेरा 8 है, तो पहले से 8, अब कितना हो गया, 9, यानी 8 से 9 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो गया। तो वही तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। पहले से कितना था, 8, अब कितना हो गया, 9। तो कितना वृद्धि हुआ, 1 बढ़ गया है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है, यानी वह 1 जो है वो 8 का कितना प्रतिशत है। तो 1 8 का कितना प्रतिशत है, तो 1×100/8 का कितना प्रतिशत है, तो 8 से तुलना हो रहा है, तो देखिए कट जाएगा 12.5, 12/96, 4 40, 8×5=40। आंसर कितना हो गया, इतना 12.5%।
चलिए आगे। यहाँ देखिए, उसको ए बी फार्मूला से भी बनाया जा सकता था। जैसे बोला था कि लंबाई, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगा। तो ए बी फार्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब यहाँ क्या देखना है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे और जो माइनस रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे। देखिए लंबाई में बोला है 10% वृद्धि, तो वृद्धि बोला है तो ए को प्लस में लिखेंगे, ए का वैल्यू प्लस में है +25, और चौड़ाई में 10% की कमी, तो कमी हुआ है तो इसको माइनस में लिखेंगे, तो -b का वैल्यू -10। और देखिए ए बी, तो जब +25 और -10 को गुना करेंगे, यानी इतना गुना इतना, तो देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -250 बटा 100। यह मेथड है, इस मेथड पे भी बनेगा, लेकिन मेरा कंसेप्ट है उसमें सभी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनेगा, और इस मेथड पे सभी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट है, किसी प्रकार का कैसे भी किसी तरीके से भी क्वेश्चन घुमा देगा तो आप लोग बना लीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 50, 25 और 5 गुना 10। यहाँ देखिए 25 में से 10 गया 13, और माइनस 5/2 यानी 2.5। यहाँ 25 में से 10 गया 15 होगा, तो 25 में से 2.5 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 12.5, इतना प्रतिशत होगा। देखिए इतना ही प्रतिशत आया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की जाती है, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो, ताकि आयत के क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो। देखिए क्या बोला है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो 120/100, ठीक, 120/100, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो। तो इसमें कितना कमी करेंगे कि क्षेत्रफल में केवल 8% का वृद्धि होगा। मेरा देखिए 120/100, तो यहाँ भी हम काट के 6/5 ला सकते हैं, लेकिन यहाँ काटिए मत, 120/100 ही रहने दीजिए। 120/100, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास पहले से 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया, यानी 20 बढ़ गया। यहाँ समझिए, पहले मेरे पास 100 था, अब 120 हो गया। देखिए 20% वृद्धि, तो उसकी चौड़ाई में कितना कमी करें ताकि क्षेत्रफल में केवल 8% का वृद्धि हो। 100 से 120 हो गया, तो इसमें कितना कमी करें इसमें कि इसमें केवल 8% का वृद्धि हो, नहीं, तो इसमें 8% वृद्धि, तो 100 में 8% वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 108। देखिए डायरेक्ट प्रतिशत जैसे अब निकाल दिए कि 100 का 8%, 8 हुआ, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं प्रतिशत में तो बताया ही हूँ, जब मैं प्रतिशत पढ़ाया हूँ अर्थमेटिक में तो बहुत अच्छा से बताया हूँ, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। जैसे 100 का 8% निकालना है, तो किसी चीज़ का कोई अंक हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी हो, दाएं से एक अंक के बाद पॉइंट रख देंगे, 10% निकल गया। जैसे देखिए 100 है, तो दाएं का पहला अंक क्या है, 0, यहाँ पॉइंट रख देंगे, क्या हुआ, 10 हुआ, तो 100 का 10% हुआ, तो दाएं से एक अंक के बाद पॉइंट रख देंगे 10%, और 2 अंक के बाद पॉइंट रख देंगे तो 1%। यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट रख देंगे तो एक क्या हुआ, अरे 100 1.00, इसका मतलब 1, तो 100 का 1 कितना हुआ, 1%।
मतलब क्या आप लोग को याद रखना है कि किसी अंक में दाएं से एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे 10%, और 2 अंक के बाद दशमलव रख देंगे तो 1%। तो 2 अंक के बाद दशमलव रखे तो यहाँ क्या हुआ, 1 हो गया। तो 1% है तो 8% निकालना है तो 8 में गुना कर देंगे तो 8 होगा। 8%, जब 1% बराबर 1 तो 8% बराबर 8। तो पहले से मेरे पास 100 है और 8 कितना हो गया, 160। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब कि 20% का वृद्धि हो गया। तो पहले से मेरे पास 100 था, अब 120 हो गया। अब करें कि इसमें कितना कमी करें कि इसमें केवल 8% ही वृद्धि रहे। तो इसमें तो 8% वृद्धि कर दिए, यह कितना हो गया, 160। ठीक, यहाँ मेरे पास अभी कितना है, 120। तो अभी इसमें और कितना कमी करना पड़ेगा कि मेरा आएगा 160। तो 120 में से कितना कमी करेंगे कि 160 आएगा, तो 12 कमी कर देंगे तो 108 आ जाएगा। लेकिन 12 रुपया में 12 कम कर देंगे तो 108 आ जाएगा। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहे हैं कि वही जो 12 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में कम करेंगे तो 12 120 का कितना प्रतिशत है, तो 12 गुना 100/120। देखिए 0 से 0 समाप्त, और यह 12 से यह 12 खत्म, 10%। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा में 10% की वृद्धि, तो 110 क्या लिखेंगे, 110/100। तो डायरेक्ट लिख देंगे 11/10। देखिए 110/100, तो यह 0 से 0 कट गया। तो डायरेक्ट इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट लिख देंगे 11/10। 10% वृद्धि 11/10, 10% कमी 9/10। तो किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भुजा में 10% की वृद्धि तो 11/10, और वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर दिए तो 11 का स्क्वायर 121, और 10 का स्क्वायर 100। तो डायरेक्ट यही दिख रहा है कि 21% वृद्धि। जब मेरे पास रेशियो क्या आ गया, 121/100, इसका मतलब कि 100 मेरे पास पहले से था, अब 121 हो गया। अरे 121/100 इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से 121 हो गया। तो मतलब क्या दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि 100 से 21 बढ़ गया है, और किसी चीज़ का प्रतिशत 100 पर ही निकलता है। तो 21% यहीं पे दिख रहा है। निकाल लीजिए कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। तो 100 से 121 हो गया, वृद्धि कितना का हुआ, 21 का। लेकिन प्रतिशत में कितना हुआ, तो वो सेम वही चीज आएगा, 21 गुने 100/100। अरे 100 से 121, तो वृद्धि रुपया में 21 हुआ, तो प्रतिशत में कितना हुआ, तो 21 गुने 100। 100 से जब हुआ है 121, तुलना किससे हो रहा है, 100 से, तो 100 को नीचे लिखेंगे तो 100 कट जाएगा, 21%। देखिए जैसे यहीं आ गया 121/100, हम समझ लेंगे कि 21% की वृद्धि, क्योंकि प्रतिशत 100 पर ही निकलता है। तो इसको ये भी फॉर्मूला से भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। मैं क्या बताया हूँ कि क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। किसके क्षेत्रफल में, वृत्त की। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो परिवर्तन किसमें हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, तो त्रिज्या में 20% की कमी हुआ है। तो जिसमें परिवर्तन हुआ है
उसी को लेंगे जैसे त्रिज्या में 20% की कमी हुआ है, कमी हो या वृद्धि हो या जो हो, यानी जिसमें परिवर्तन हुआ है उसको लेंगे। पाई का मान मेरा कांस्टेंट है, नियत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको इग्नोर कर देंगे, इसको देखेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, इसको छोड़ दिए। सीखिएगा, बहुत शॉर्ट में बनेगा। परिवर्तन केवल त्रिज्या में, तो कितना 20% कम हुआ है, तो 20% कम हुआ है तो 4/5, अरे 20% कम तो 80/100 लिखेंगे, तो 20 से उसको विभाजित कर देंगे। 80/100 को 4/5 नहीं लिख सकते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया और 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो आर कितना हो गया, त्रिज्या में कमी कितना 20%, तो आर मेरा त्रिज्या कितना हुआ 4/5, और स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हुआ 16/25। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा, तो यह मेरा क्या है, क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल कितना हुआ 16/25, यानी मेरे 25 से कितना हो गया 16 हो गया, कितना कम हुआ 9 कम हो गया। तो प्रतिशत में बोला है, क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगी, मैंने वही प्रतिशत में कितना कम हुआ है। मेरे पास नीचे जो होता है वो मूल होता है, बेस होता है, तो 25 से कहने का मतलब कि 16 हो गया, तो कमी कितना हुआ 9 का, लेकिन वही पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना कमी हुआ, कहने का मतलब कि 9 25 का कितना प्रतिशत है। पच्चीस चौका 100, 9 चौका 36, 36%। क्षेत्रफल में 36% का क्या हुआ, कमी हुआ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है, तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। परिधि क्या होता है 2πr, तो परिवर्तन किस में हुआ है, केवल त्रिज्या में। 2π कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसको इग्नोर कर दिए, छोड़ दिए इसको। तो 20% कम कर दिया जाता है त्रिज्या को, तो 20% कम कर दिए तो 4/5, तो परिधि में कितना हो गया 4/5। इसका मतलब कि 5 से 4 हो गया, नीचे जो है 5, इसका मतलब कि पहले से मेरा 5 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, तो 5 से 4 हो गया, तो कितना कम हो गया 1, लेकिन प्रतिशत में 1 5 का कितना है, तो 1 × 100/5, 20%, 20 × 100 होता है 20%। यानी मेथड जो है लिखिएगा, जिसमें कांस्टेंट यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसको छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, और जिसमें वृद्धि उसको बढ़ाना है, जिसमें कमी उसको कमी करना है। चाहे कुछ भी पूछे, परिधि का है, शंकु, गोला, बेलन, किसी का पूछे, क्षेत्रफल का है, आयतन का है, किसी में वृद्धि का है, सेम करते जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं। चलिए आगे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई 3 गुनी और उसकी चौड़ाई 1/4 गुना कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। यानी किसी आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को 3 गुनी और उसकी चौड़ाई को 1/4, तो लंबाई और गुने चौड़ाई, चौड़ाई को कितना 1/4, लंबाई गुने चौड़ाई हो गया एरिया, तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो चौड़ाई में 1/4 गुना कर दिया गया है चौड़ाई को, तो चौड़ाई को 1/4 लिख दिया हूँ, 3 गुना कर दिया गया है लंबाई को, तो लंबाई को 3 गुना, यह मेरा क्या हो गया 3/4, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया।
तो क्या हो गया 3/4। इसका मतलब कि पहले से 4 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। पहले से मेरे पास 4 था, अब 3 हो गया। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो प्रतिशत में कितना हुआ, तो 1 4 का कितना प्रतिशत है, तो 1 × 100/4, 25 चौका 100, 25%। नौ नंबर देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 6/5 गुनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा को कितना कर दिया गया है, 6/5 इतना गुनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। देखिए भुजा को 6/5 गुनी कर दिया गया, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36/25। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से मेरे पास 25 था, अब 36 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, 25 से 36 हो गया, यानी 11 बढ़ गया। तो 11% में कितना बढ़ा, तो 11 25 का कितना प्रतिशत है, तो 11 25 का कितना प्रतिशत है, 25 से ही 36 हुआ है, यानी वृद्धि तो 25 से ही हुआ है। मूल मेरे पास 36 है, 25 है, तो 25 से कितना हो गया 36, तो वृद्धि 11 हुआ, तो वह प्रतिशत में कितना हुआ, तो 11 × 100/25, 25 चौका 100, 11 चौका 44, 44% वृद्धि हुआ है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है, पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई में कोई परिवर्तन नहीं, पाई को नहीं देखेंगे। त्रिज्या को तिगुनी किया जाता है, तो देखिए 3 और स्क्वायर r², तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो देखिए कितना हो गया 9। तो 9 इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि एक छुपा हुआ रहता है किसी अंक के नीचे, यानी हर एक छुपा हुआ रहता है। तो 9 हो गया, इसका मतलब कि पहले से 1 था और कितना हो गया 9, यानी वृद्धि कितना हो गया 8। 1 से 9 हो गया, इसका मतलब कि पहले से जैसे 9 था हो गया अब 9, तो 8 बढ़ गया। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, देखिए मेरे पास 1 था अब 8 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 9। देखिए 1 था 9 हो गया, वृद्धि 8 का हुआ है। 1 से 9 हो गया, 9/1 का मतलब क्या हुआ कि 1 पहले से था मेरे पास, अब 9 हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ है 8। 1 में 8 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, वृद्धि मेरे पास 8 का हुआ है। लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो क्या करेंगे 8 कितना प्रतिशत है 1 का, वृद्धि 1 से ही हुआ है ना, वृद्धि मेरे पास 1 से ही हुआ है, 1 से 9 हुआ है, तो वृद्धि 8 हुआ है। तो 8 1 का कितना प्रतिशत है, तो 8 × 100/1, 800%। देखिए यह जो क्वेश्चन था, अगर पूछा कि कितना गुना हो गया, जैसे क्वेश्चन क्या था कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। लेकिन यही पूछता है कि उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो गया,
क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई में कोई परिवर्तन नहीं, आर 3 गुना कर दिया गया है और आर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए, तो क्षेत्रफल पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो 9 गुना हो गया। लेकिन वृद्धि कितना हुआ, तो 800%। यानी नीचे क्या है, नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 से 9 हो गया, 1 से 9 हो गया। इसका मतलब वृद्धि कितना का, 8 का। तो 8 1 का कितना प्रतिशत है, 800% जो आया था। इसको ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, तो यहाँ जो आएगा डायरेक्ट वो आंसर हो जाएगा। अब प्रतिशत में पूछेगा तब निकालेंगे 800%। चलिए अब इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और जो शेष क्वेश्चन है उसको आगे मैं अगले वीडियो में यानी बताऊंगा। चलिए, तो इसको रिवीजन कीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है, और आगे मैं फिर बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय।